क्यों लोग मेरा महत्व का तनिक भी ख्याल नहीं रखते। पर हाँ, इतना तो निश्चित है, यदि मैं न रहा तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी। मित्र, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे थे? क्या अकेले मन नहीं लगता? क्या बताऊं मित्र, लोग मेरे फल खाते हैं, मेरी छांव में बैठते हैं और मेरी ही पेड़ के नीचे बैठकर मुझे काटने का प्लान बनाते हैं। बड़ा दुख होता है मित्र। घबराओ नहीं, यदि तुम नहीं रहोगे तो मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। तड़प कर मर जाने दो, इसी लायक है लोग। मैं अब जा रहा हूँ मित्र, मुझे ढेर सारे जंगल बुला रहे हैं। थोड़ी देर और ठहरो, तुम भी इन्हें समझाओ कि पानी चाहिए तो पेड़ लगाओ। गर्मी से जाने जा रही थी, कितना सुंदर छाव है पेड़ के नीचे। मेरा तो मन ही, मेरा तो दम ही निकल रहा था, सांसें फूल रही थी, लगता था कहीं हवा ही नहीं है। यहाँ तो बहुत राहत है। अगल बगल में और दो चार पेड़ होते तो कितना अच्छा होता। पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। यदि हमारे खेतों के अगल बगल में पेड़ होते तो हम वहीं आराम कर लेते, हमें भागकर नहीं आना पड़ता। यहाँ अब सांसें भी नहीं फूल रही, बहुत आराम है इस पेड़ के नीचे। सांसें कैसे फूलेगी? मैं ऑक्सीजन देता हूँ जो तुम सांसें लेते हो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो भाई तुम? मुझे पहचाना नहीं? मैं पेड़ हूँ, तुम्हारा मित्र। मेरी छांव में बैठकर तुम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तुम लोगों की पेड़ लगाने की बात मुझे सबसे अच्छी लगी। चलो देर से ही सही, लोगों को समझ में तो आया पेड़ लगाना कितना जरूरी है। भैया, पेड़ भी बोलता है क्या? बोला सर। बोलूंगा क्यों नहीं? तुम लोग हमें क्यों काटते हो? क्या हम सभी पेड़ तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं? तुम लोग हमें काटते रहो और जलाते रहो और हम चुप बैठे रहे। क्या हमने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? फायदे ही फायदे दिए हैं। फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, यहाँ तक कि बाढ़ रोकते हैं। बादल भैया, तुम भी कुछ बोलो ना। पेड़ ठीक कह रहा है, पेड़ हम सभी का मित्र है, एक सच्चा मित्र। पेड़ सोता भी है, पेड़ हंसता भी है और पेड़ दुखी होने पर रोता भी है। यह हम सबकी जरूरतों को पूरा करता है। तुम भी बोलते हो बादल? मैं बोलता ही नहीं, गरजता भी हूँ और तड़पता भी हूँ। तुम सुनोगे मेरी गर्जन? जब पेड़ हिलोरे मारकर मुझे बुलाते हैं, मैं उन सबसे मिलने के लिए गरजते हुए आता हूँ। और तुम जानते हो मैं कब तड़पता हूँ? कब तड़पते हो? जब तुम पेड़ों को काटते हो, पानी को बर्बाद करते हो। तुम सबने हमारी आंखें खोल दी। मैंने अब जाना पेड़ और पानी का गहरा संबंध है। अब हम लोग घर घर जाएंगे, पेड़ और पानी का महत्व समझाएंगे।
विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, प्रधान शिक्षक महोदय, अन्य जगह से आए हुए हमारे शिक्षकगण, सभी अभिभावक और हमारे सभी नन्हे पुण्य इस देश के शान, गौरव और हमारे गांव के भविष्य कलाकार जो भी उपस्थित है, उमाशंकर भैया, मंगल भैया, स्टेज पर उपस्थित बच्चन जी और नाटक मंडली के सभी बच्चे, सभी को अच्छा हाँ प्रतीक जी, जो भी उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम नहीं होता है, इससे बैठे सभी लोगों को सही में वाकई में शिक्षा लेनी चाहिए। जल जीवन हरियाली, ये तो थाने नाटक का जल जीवन हरियाली, ये केवल इसको एक हम लोग मंच पे देखकर इसको क्या हम मुख दर्शक नहीं बनना चाहिए, इसी से हमारा जीवन है। आज हमें देखा जाए, हमारे देश में अकाल पड़ रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, तरह तरह की आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, उसका भी एक कारण है कि हम अपने धरती से, हम अपने हरियाली से हंसी मजाक खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि ये हमारे जलवायु पर्यावरण पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। बरसात न हो रहा है समय से, न गर्मी हो रहा है और न ठंड पड़ रहा है, सब कुछ मौसम अपने बेस प्लेट से हट के चल रहा है। तो इसमें और तो इसलिए मैं कहता हूँ इस मंचन पे कुछ हम लोग को मंथन भी करना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छा, इन्होंने जितना भी मैंने देखा, एक्चुअली मैं लेट आया हूँ थोड़ा, लेकिन जितना भी मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक बंधु हैं, सभी अपने कर्तव्यनिष्ठ हैं और बच्चों को मैं हमेशा, हमारे जो ये प्रधान शिक्षक जी प्रमोद सर हैं, मैं इनको हमेशा फेसबुक पे वॉच करता हूँ। बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रखते हैं और कैसे रहते हैं, ये चीज़ मुझे फेसबुक पे देखने को मिलता है कि बच्चों आज के माहौल में बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं और कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं। अभिभावक जो भी बैठे हुए, मैं उनसे आग्रह प्रार्थना विनती करूंगा। कुछ देर पहले हमारे बिहारी सर ने कहा था, सही कहा था। मैं अभी भी देखता हूँ रात में अक्सर जहाँ तहाँ चार लोग बैठ जाते हैं, इधर उधर अपना मंडली में बैठते रहते हैं, मस्जिद करते रहते हैं। मैं नहीं चाहूँगा उस परिवार से, खास कर उस परिवार से मैं ये नहीं चाहूँगा कि जो परिवार आज के माहौल में मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी वही करें। इसलिए आप लोगों से विनती आग्रह है कि बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, उनको उनके साथ बैठिए। बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो कि बिल्कुल इलिटरेट है, शिक्षा उनके पास नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये नहीं है, बैठिए वहाँ बैठिए, बस सिर्फ बैठना ही बच्चों के लिए प्रेरणा होगा, बच्चों में एक आएगा, जुनून आएगा पढ़ने का। देखते रहिए, बिहारी सर ने कहा है, बहुत अच्छा लगा। समय काफ़ी हो चुका है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और आगे सभी बच्चों के भविष्य की कामना करता हूँ। और मास्टर साहब बिहारी सर, प्रमोद सर, हमने एक वादा भी आप लोगों से किया था कि स्कूल में जो शेड का, मैं बरसात से पहले ये आप लोगों को शेड में लगवा दूँ। बच्चों को मैं देखता हूँ कि प्रार्थना के टाइम में अभी 1 महीने बाद, मुश्किल से 1 महीना अभी से ही स्टार्ट हो गया, तो महीने फरवरी में बच्चे जब प्रार्थना में खड़े होते हैं तो गर्मी होती है, इस बात का महसूस मुझे भी होता है, बरसात में भीगते हैं। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए, सभी बच्चों की सुविधा के लिए मैं इस बरसात से पहले आपके विद्यालय में शेड लगवा दूंगा। धन्यवाद।